Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. Today we have to discuss next topic of trigonometry. In previous class we have to start trigonometric ratios. So in this class we discuss about what do you mean by the angle, है ना? So we have to take on two line. First one is called as reference line and other one is called as rotational line. So whenever the rotational line rotated with respect to the reference line, then we said this is the angle, or angular displacement of rotational line with respect to the reference line is called as angle. Now we move further apart from this topic. So now we have to discuss today trigonometric ratios. तो आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे ठीक से अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, टी रेशियोज भी कह सकते हैं आप इसको, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज ऐसे भी कहा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज। सो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए वी हैव टू टेकन टू लाइन। वी नो दैट यहाँ पे हमने एक्सिस ड्रॉ किए। दिस इज योर एक्स एक्सिस, सॉरी इधर ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, so we can say that this is what, x axis. This is the x axis and this is x dash axis. Okay, this is y axis and this is what, y dash axis. ये आपका क्या है, y dash axis है, y dash axis, y dash axis, ठीक है। नाउ दिस इज द ओरिजिन। सो वी हैव टू टेकन x axis एज ए रेफरेंस लाइन एंड द रोटेशनल लाइन is taken such that this is the rotational line with respect to x axis. So it rotated in anti-clockwise direction, so angle is always positive. And at certain instant we can say that it rotated at to certain instant. So this is your origin and the angle made by the rotational line with the reference line is called, this is the rotational line is rotated with respect to the reference line is called as angle. तो ये कितना रोटेट हो गई रोटेशनल लाइन के रिस्पेक्ट और रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में, उसको हम एंगल कहते हैं। ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई, ये रोटेशनल लाइन हो गई। अब आप ये देखिए दिस इज रोटेशनल लाइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है, इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो आपका एंगल हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो आपका रोटेशनल लाइन से रेफरेंस लाइन पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। वी हैव टू ड्रॉइंग नॉर्मल ऑन दिस रेफरेंस लाइन फ्रॉम द रोटेशनल लाइन। ये जो आपकी रोटेशनल लाइन थी, यहाँ से हमने क्या किया, रेफरेंस लाइन पर एक एंगल ड्रॉ कर दिया। जैसे ही आप ये एंगल ड्रॉ करते हैं, देखिए इस तरह से ये हमने एक एंगल ड्रॉ कर दिया। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, सॉरी एक नॉर्मल ड्रॉ किया एंड दिस इज 90 डिग्री। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन O, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज M। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए O P M। अब देखेंगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया आपका। क्या फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया।
एंड राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। इन राइट एंगल ट्राइंगल इसके सामने जो साइड बनेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के सामने हमेशा याद रखें, एंगल में यहां बना दूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, बट अभी आपका एंगल ये बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेस, एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तीन साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल की कि इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज दैट कि इन राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव टू अप्लाई व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। सो हमने यहाँ पे लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसमें लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल OMP, in right angle triangle OMP by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem। राइट एंगल ट्राइंगल OMP में हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। सो पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप देखें व्हाट इज द हाइपोटेनियस, सो OP इज द हाइपोटेनियस, सो वी कैन से दैट OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस इज व्हाट, OM स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज व्हाट, MP, ठीक है। सो दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ ये आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट देयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज व्हाट, फर्स्ट रेशियो इज साइन थीटा। First trigonometric ratio is sin theta. What is the formula of sin theta? Sin theta is perpendicular upon perpendicular divided by hypotenuse. So what is the perpendicular? Perpendicular is MP. In right angle triangle, perpendicular is MP, and what is hypotenuse? OP. Okay, so first ratio, second one is what, cos theta. After sin theta, second one is what, cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse, base upon hypotenuse. What is base? तो अगर हम बात करेंगे बेस की, तो बेस क्या है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो बेस OM, और हाइपोटेनियस क्या है, OP, ठीक है। नेक्स्ट साइन कॉस टेन थीटा, नेक्स्ट वन इज व्हाट, टेन थीटा। सो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, MP, and divided by base OM. So these are the three trigonometric ratios. ये तीन trigonometric ratios होते हैं। नेक्स्ट वन इज तीन इसके अपोजिट कर सकते हैं आप। अपोजिट रेशियोज क्या होंगे, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, सो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस इज व्हाट, OP, सॉरी, हाइपोटेनियस इज OP डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज MP, OP अपॉन MP, ठीक है। नेक्स्ट है कोसेक के बाद नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है आपका, तो सेक थीटा लिखेंगे हम हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस।
तो हाइपोटेनिस अगर आप लिखें तो क्या होगा, ओपी हो जाएगा, और बेस को लिखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, ओएम। ये कोसेक सेक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, कोट थीटा की। तो कोट थीटा लिखेंगे हम बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देखें बेस क्या है, तो बेस है ओएम, परपेंडिकुलर इज एमपी। So these are the 6 trigonometric ratios, sin, cos, tan, cosec, sec, cot. ओके, फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट जो है उसमें हम देखेंगे सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक identities. So what are the trigonometric identities? सबसे फर्स्ट आइडेंटिटीज जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की है वो क्या है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी, ये आपको सारी बातें याद रखनी है, फिजिक्स में काम आएंगी आपकी, ये हम बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड क्या है आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वी कैन ऑल्सो से दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो आइडेंटिटी हो गई। थर्ड आइडेंटिटी की बात करेंगे आप तो ये बनेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको ट्रांसफर करेंगे आप तो ये बनेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपकी ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए इस पर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है। सो एग्जाम्पल इज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, if sin theta equal to what, 3/5, okay, if sin theta equal to 3/5, then calculate 5, then calculate all trigonometric ratios, then calculate all the trigonometric ratios, then calculate all the trigonometric ratios। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको क्या काउंट करना, उनको कैलकुलेट करना है। सो यू हैव टू गिवन दैट, समझिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका, हमको क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है, और साइन थीटा क्या है, 3/5 है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H। सो इसके बेस पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ये बेस परपेंडिकुलर और this is your hypotenuse, this is your hypotenuse। so now you have to given perpendicular is what, we have to taken this is an angle theta, थीटा है तो थीटा के सामने अपोजिट जो साइड होती है, सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनियस इज 5। This is O, this is M, and this point is called P।
ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम लिखेंगे सॉल्व करने के लिए क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, दो साइड पता है आपको, ये बेस कैलकुलेट करना है। तो आप इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, OMP, OMP बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बेस को क्या काउंट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की बात करें हम तो ये 5 है, तो दिस इज 5 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3 प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस इज व्हाट, OM होल स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर आप करेंगे 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये MO स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे MO की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो MO की वैल्यू देखिए क्या होगी, तो जाएगी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू MO स्क्वायर। सो व्हाट इज MO, सो MO इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9 16, सो MO इज व्हाट 4। तो ये आपकी साइड जो है वो आ गई आपकी 4। अब आप सारे जो भी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको कैलकुलेट करना है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रेशियो हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट वन क्या, साइन थीटा है हमारे पास, कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो देखिए आपका बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनिस कितना है आपका 5 है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन कॉस 10, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ध्यान दें परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3, बेस क्या है 4। फिर हम बात करते हैं साइन कॉस 10 के बाद कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है आपका, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 3। कोसेक सेक थीटा की बात करते हैं हम नेक्स्ट, सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है, सेक की बात करें तो हाइपोटेनियस क्या है 5 और बेस क्या है, बेस है 4। ठीक है, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। एक और रह गया जिसको हम लिखते हैं क्या, कोट थीटा। कोट थीटा की अगर आप बात करें तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान दें बेस क्या है आपके पास में 4, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 3। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं आए, तो इसका एक शॉर्टकट है, ऐसे आप याद रख सकते हैं बनाने के लिए थोड़ा सा क्या, P ऐसे बनाया है ट्रिक के फॉर्म में, P पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो P अपॉन H, यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपका क्या बना, साइन थीटा बन गया। ये B अपॉन H क्या बन गया, कोस थीटा बन गया। और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा बन गया। तो देखो ट्रिक क्या थी, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, सेक थीटा हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कोट थीटा हो गया। तो ये शॉर्टकट में आप रख सकते हैं। साइन थीटा जब आए तो P अपॉन H लगाना है, कोसेक आए तो H अपॉन P लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।